हम लोग सब परेशान हैं। नोटिस दिए गए हैं कि आप 15 दिन के अंदर इनको खाली करें। जो मेरी जानकारी है 300 से ऊपर घर आवास विकास और सुभाष नगर में है। हम कोई भाषण देने के लिए नहीं आए। समा होटल से पीछे की पूरी लाइन जाएगी, वो मटर गली में भी नहर जा रही है, ये पूरा मटर गली टूटेगी। और जो देवखड़ी नाले का उल्लेख यहाँ सुभाष नगर में दिया जा रहा है, वो देवखड़ी नाला वैसे उन्होंने वॉकवे मॉल से उस कनाल में, सिंचाई की कनाल में डाल रखा है। चौड़ीकरण ही करना है तो पूरे हल्द्वानी को बिल्कुल फ्लैट करके अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट खोल दीजिए और हल्द्वानी वासियों को बता दीजिए कहाँ चिड़िया उड़े और कहाँ मैना, और वहीं भी हम चल देते हैं। सर, अचानक से इतने सारे घरों को जो है नोटिस दिया है, अचानक से तोड़ने को क्या कहा है, तो ऐसा क्यों हुआ है? ये उदासीनता है प्रशासन की, ये उदासीनता है सरकार की, वास्तविकता है कि मजबूर कर रही है कि आम इंसान अपना घर बार कारोबार छोड़कर अपने घर की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरे। ये इनका राज है, ये इनका प्रशासन। और जो देवखड़ी नाले का उल्लेख यहाँ सुभाष नगर में दिया जा रहा है, वो देवखड़ी नाला वैसे उन्होंने वॉकवे मॉल से उस कनाल में, सिंचाई की कनाल में डाल रखा है। और अगर नाले ही और चौड़ीकरण ही करना है तो पूरे हल्द्वानी को बिल्कुल फ्लैट करके अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट खोल दीजिए और हल्द्वानी वासियों को बता दीजिए कहाँ चिड़िया उड़े और कहाँ मैना, और वहीं भी हम चल देते हैं। तो ये सरकार क्या चाहती है, ये प्रशासन क्या चाहते हैं? बेलगाम प्रशासन। ना स्थानीय जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जा रही। यहाँ पे जनता अगर इतनी भारी संख्या में आई है, मातृशक्ति आई है, आप खुद देख रहे हैं, लोग चिंतित हैं। 140 के करीबन नोटिस यहाँ पे दिए गए। 10 मीटर चौड़ा कह रहे हैं हम नाला लेंगे। 1 साल से सर्वे चुपचाप कर रहे हैं। जनता को भरोसे में लेकर कुछ चीजें करी जा रही है। 50 साल से जिसका मकान चुनाव हुआ तब भी इस बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ और चुनाव के बाद जिक्र हुआ। तो ये जाने ना, चुनाव से पहले करें या बाद में करें, चुनाव के मध्य हम तो आवाज उठाएंगे और जनता के साथ खड़े रहेंगे। और इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपके माध्यम से आप कहता हूं कि इस अन्याय को आप हम सब मिलकर नहीं होने देने, ऐसा हमें प्रण लेना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले एसडीएम कार्यालय में जाके ज्ञापन भी सौंपा गया था, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई और क्या लगता है कि ये एक्शन वापस लिया जाएगा? क्योंकि आज जो है 15 दिन का नोटिस दिया गया था, आज 15 दिन पूरे हो चुके हैं। नहीं, ऐसा मेरे को एसडीएम कार्यालय की मुझे जानकारी नहीं क्या कार्यक्रम है। मैं तो अपनी माध्यम से जो कर रहा हूँ और जो भी लोग हैं जो प्रभावित है, क्योंकि ये तो मेरा गृह क्षेत्र है। ये पहले मेरा ये वार्ड था, फिर जब परिसीमन हुआ तो आवास विकास भी मेरा वार्ड है, और अभी बिठोरिया से भी मैं होकर आ रहा हूँ। ये पूरा विधानसभा क्षेत्र में जितने लोग हैं उनके आशीर्वाद से मैं विधानसभा में पहुंचा हूं, तो अवश्य जहां पे भी उनकी पीड़ा है मैं वहां पे उनके पास भी पहुंचा हूं। कुछ लोग मेरे घर भी आए हैं। अभी इसको हम मोहल्लेवार करेंगे ताकि मोहल्ले में पहले एक जन जागरूकता फैले, एक जागृति आए कि कैसे कष्ट से आम आदमी को गुजरना पड़ रहा है, रोजी रोटी की लड़ाई भी लड़ रहा है, और अब मकान की अस्तित्व की लड़ाई आ जाएगी तो कैसे हम पीछे हटें। सर, जैसे इसमें आवास विकास और सुभाष नगर दोनों का नाम है, तो इसमें कुल कितने घरों को नोटिस दिया गया? यहाँ पे जो मेरी जानकारी है 300 से ऊपर घर आवास विकास और सुभाष नगर में है, और ऊपर वैशाली और अगर वहाँ पे अपना कृष्णा कुंज मिला लें 30 घर वहाँ पे हैं, और अगर पूरा बिठोरिया वहाँ पे मिला लें तो 300 से ऊपर घर वहाँ पे। तो 600-700 मकान का मतलब है 3,000 लोग को आप विस्थापित कर देंगे नाले के नाम पर। अरे आप वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकार निर्माण क्यों नहीं करी? सरकारें जो नाले हैं इनकी सफाई के लिए इन पे रिटेनिंग वॉल बनाकर लोगों को सुरक्षित करने की जगह लोगों के मकान तोड़ देगी। तो सरकार केवल चौड़ीकरण और ये प्रशासन, सरकार भी नहीं कहूँगा, यहाँ तो सरकार है नहीं, यहाँ तो प्रशासन ही है। ये प्रशासन जो इसका मन करेगा रात में जो सोचता है सुबह उठ के बस कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। आगे क्या सोचा है फिर? जनता के नेतृत्व में काम करेंगे। तो इस समय तो जनता को नेतृत्व है, देख लीजिए, जनता नेतृत्व करेगी, हम साथ साथ चलेंगे। जैसे अभी महापंचायत में आप लोग आए हैं, क्या क्या समस्या है? बेटा, हमारा ये है कि हमसे उस वक्त कहा गया कि आप लोगों के लिए फ्री होल्ड हो रहा है। 30,000 कम से कम की धनराशि बताई गई। लोगों ने 1-1 लाख रुपया, 50-50 हज़ार रुपया ये उस वक्त जमा करो, बाद में करोगे तो फिर तुमको ज़्यादा पैसा पड़ेगा बोला, तो वो जमा कर दिया। उसके बाद किसी के 1 साल बाद किसी के मतलब अपने आप ही वो कागज़ नैनीताल से आए कि अब तुम जो है सारा पैसा जमा करो। जमा भी कर दिए हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो पैसा हमें मिलेगा या न मिलेगा या क्या होगा, या पट्टा हमारे मतलब वो पक्का होगा नहीं होगा, तो पैसे कहाँ गए हमारे, हमको पैसे मिलेंगे या हमें ये भूमि पक्की होगी हमारी, ये होना चाहिए। टूटने की समस्या है। हाँ, जो काफी समय से रजिस्ट्री की समस्या चल रही है। हाँ, रजिस्ट्री की समस्या जो चल रही है, इन्होंने क्यों बोला फिर हमसे पैसा जमा करो करके? खुद ही पैसा जमा करो कहाँ? आप ये कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। फाइलें सारी दबा रखी हैं, नैनीताल सारी फाइलें चली गई हैं, और पैसा हमने 5-6 लाख रुपया जमा कर दिया है इनके कहने पे। हमारे भी 5 लाख है, रजिस्ट्री 5 लाख और जमीन, फिर पहली पटवारी आया, फिर वहाँ का नगर निगम के आए और पैसे जमा कर दिए, और
अब कोई सुनाई नहीं। रजिस्ट्री तो हुई नहीं अभी, और घर तोड़ने का जो नोटिस आया उस पर क्या कहेंगे? वो नहीं है, वो नहीं है। जिन लोग को आया है उनके बारे में क्या कहेंगे? आई रहा ये तोड़ना चाहिए, यानी जितना है उतना ही रहना चाहिए। जिस समय उनका जगह थी, जिन्होंने पुल के ऊपर जैसे पुल के ऊपर भी है, जैसे पुल है ना, पुल के ऊपर भी है। अब उसको तो हम नहीं कर रहे, जिनने ऐसे कर रखे हैं नहीं टूटना चाहिए। टूट के क्या फायदा है? हाँ, सब रोड टैक्सी, टट्टी टैक्सी, मकान टैक्सी, बिजली, कूड़े के सब देते हैं। हमारी जो फ्री होल्ड वाली समस्या है बेटा, इसको भी रखना जरूर कि पैसा क्यों इन्होंने खुद ही पैसा जमा उस वक्त फ्री होल्ड के लिए जमा करवाया, अब ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कितना समय हो गया? कब साल लगा तो हो गया 10-12 साल। रजिस्ट्री के पैसे जो आपने जमा किया उसका कितना समय? मेरे तो 2 साल हो रहे हैं, 1.5 साल हो रहा है मेरा रजिस्ट्री का पैसा जमा करे। 5-6 साल हो गए। हमने पैसे तो हमारे वहाँ से सब है, एक नजूर नहीं कटा है और एक खाता खतौनी नहीं। ये डीएम के खाते में सब पैसा जमा है हम लोगों को। मैम बताइए क्या समस्या है? आज महापंचायत का आयोजन किया गया। बहुत बड़ा पंचायत का समस्या है, क्योंकि नाले की सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सब लोगों के, गरीबों के मकान टूटे। ये सरकार पहले कहाँ थी? सन 75 में जिस समय लोगों ने मकान बनाए उसी टाइम क्यों नहीं रोका इस सरकार ने? मैं नहीं चाहती सरकार से कि आप लोग नाला तोड़े। हम हो या हमारे संग और बहनें हो या बम्बलपुरा हो, आवाज विकास हो, मैं किसी के मकान नहीं तोड़ना चाहते। हम लोग चाहते हैं सरकार से कि हमें न्याय दिले। हम न्याय के सामने हैं, हम नहीं चाहते कि हमें न्याय दिला के रखी सरकार। इस वजह से मैं आगे अपनी समस्या वो करती हूँ। नोटिस दिए हुए काफी समय हो गया है, तो इस पर क्या कार्रवाई हुई, कुछ आपको पता है? वो हमारे विधायक जी आगे कह रहे थे कि मैं आप लोगों का साथ दूंगा। अब आगे विधायक जी करेंगे हमारे संग विधायक जी है, बलूटिया जी हैं और हमारे पूरे साथी हैं, सुभाष सगर, आवाज विकास सुभाष हमारे साथ हैं सब। मैम बताइए क्या समस्या है? जैसे नोटिस आया है, क्यों आया है? नोटिस इसीलिए आया है कि नाले के उसमें क्यों बनाया आप लोगों ने, उसको 2 मीटर आप छोड़ के अपना वो करो, तोड़ो अपने मकान को। कितने साल से रह रहे हैं? 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो 50 साल से रह रहे हैं और हम किसी भी कीमत पे इसको बड़ा होने नहीं देंगे। आज तक कभी ऐसी कोई समस्या या अतिक्रमण का नाम सामने आया था? कभी नहीं, कभी कोई समस्या नहीं आई। हमेशा मतलब नाला खुला था, वो बरसाती नाला, हमारे घरों का पानी उसमें जाता है, हमें कोई समस्या नहीं आई कभी। आप कितने साल से रह रहे हैं? मेरे को करीब 65 साल से ऊपर हो गया यहाँ पर, और हमारे यहाँ पर आज तक कोई हमें ऐसी समस्या खड़ी नहीं हुई। आज सारी जनता से एकजुट होने के लिए कहा गया, तो जनता एकजुट होकर, जो भी जनता मिलेगी आज सब एकजुट होकर अपना सहयोग देगी, तो तब तो आगे को हम कुछ कर सकते हैं। अगर कुछ जनता एक सहयोग नहीं देगी तो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जो मकाने बने हैं, ये जो नाला आया है, हमने पहले छोटा छोटा देखा था, आज तो इतना बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा बन गया है। लेकिन इसको तोड़ने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। आज हमें पहली बार नोटिस नहीं आया है, लेकिन हम सहयोग जनता के द्वारा हमें बुलाया गया तो हम यहाँ पर आए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये नाला टूटना नहीं चाहिए, न लोगों के जो मकान बने हैं उन मकानों को तोड़ना नहीं चाहिए, और जो उन्होंने उसमें पैसा लगाया है उसका पूरा उनको मुआवजा मिलना चाहिए। इससे पहले कभी ऐसी समस्या हुई है? हाँ है, इससे पहले कभी ऐसी कोई समस्या? यहाँ पर कोई ऐसी समस्या नहीं हुई कि जो है नाला तोड़ने की, और यहाँ पर ऐसा करो, कभी हमें कोई समस्या नहीं। पानी आता बहता जाता था, और कोई ऐसा रुकने का, रुकावट करने की कोई समस्या नहीं है। तो जैसे कि आपने सुना, जो सुभाष नगर और आवास विकास जो कॉलोनी है, यहाँ पे लोगों को नोटिस दिया गया है, सीधे घर तोड़ने के लिए कहा गया है। 15 दिन जो है आज पूरे हो चुके हैं, और इस पर अभी तक जो है लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारा घर नहीं टूटना चाहिए। काफ़ी सालों से यहाँ रह रहे हैं, आज तक ऐसी कोई समस्या नहीं हुई। वही बात करें अगर देवखड़ी नाले की बात हो रही है, तो उनका कहना है कि देवखड़ी नाला यहाँ से बहता ही नहीं है, एक बरसाती नाला है, उसको देवखड़ी नाले का नाम दिया जा रहा है, और उसके ही मात्र उसके तहत जो है कह रहे हैं कि ये अतिक्रमण में लोगों का घर है। लोगों का साफ साफ कहना है कि वो अपना घर नहीं तोड़ने देंगे। साथ ही जो हमारे हल्द्वानी के विधायक हैं सुमित हृदय, उनका लोगों को पूरा समर्थन है कि वो जो है इन लोग का घर नहीं तोड़ देंगे। देखते हैं आगे क्या होता है, इस पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी रिपोर्ट देखने के लिए देखते रहे News 31। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं किरण, धन्यवाद।